नबूवतें, बड़े बड़े विद्रोहों को निकालने वाले, ये जवाब उनको यीशु मसीह देता है कि मेरे पास है। अब इनके पास नेमतें थी, रूह की नेमतें थी, विद्रोहों को उन्होंने निकाला, मौजज़ात किए, नबूवतें की, लेकिन फल नहीं था उनकी जिंदगी के अंदर, फल से खाली थे। खुदावन से कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? आज बड़े बड़े जो है चर्चिज के अंदर, बड़े बड़े टेलीविजन के अंदर, बड़ी बड़ी एलईडी के अंदर, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर खुदाम नबूवतें भी कर रहे हैं, लेकिन वो फल से खाली, नेमतें उनके पास हैं। क्योंकि यीशु का कहना है दरख्त अपने ये पहचान है। फलदार जिंदगी हकीकी शागिर्द की निशानी है। क्या है? फलदार जिंदगी हकीकी शागिर्द की निशानी है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 8 आयत पर हम जो है गौर करेंगे कि खुदा का कलाम अक़दस हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए यहाँ पर क्या कहता है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 8 आयत पर हम जो है गौर करेंगे। सब ने हवाला जात निकाल लिया है जी। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब यहां पर आज हम गौर करेंगे कि किस तरह जो है यूहन्ना रसूल यहां पर यह बात कलम बंद करता है और वो ये बात कहता है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आज हम सीखेंगे फल के तलक से, जो जिंदगी फलदार नहीं बेफल है, खुदा उस जिंदगी से खुश नहीं। खुदा ये चाहता है कि आपकी जिंदगी जो हो वो फलदार हो। और फल के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो कौन सी होती है? बहुत से लोग आज ये बात कहते हैं, रूह की कितनी नेमतें हैं? कितनी है? ऊंची जरा बोला करें, सब सुना करें। 9 नेमतें हैं। और आज लोग जो हैं ज्यादा उन खदाम की तरफ रुख करते हैं जो बुद्रुहों को निकालने वाले होते हैं। जी वो तो बुद्रुहें निकालता है, लेकिन आज बाइबल में से हम देखेंगे खुदा जो है वो आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। ये रूह की नेमतें हैं, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी से फल चाहता है। क्योंकि यहां पर अभी जो आयत हमने तलावत की है वहां पर लिखा है कि मेरे बाप का जलाल किससे होता है? जरा पढ़िएगा ताकि सब बच्चे सुन सके। जी क्या लिखा हुआ है 8 आयत के अंदर? जी तुम बहुत सा फल लाओ। और दूसरी आयत के अंदर अगर हम गौर करें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? जरा गौर कीजिएगा। यूहन्ना की अंजील उसका दूसरी आयत है 15 बाब की। जी जी यही लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती। ये आयत है 15 बाब की 2 आयत। 8 पढ़ लिया, अभी 2 आयत पढ़े। जी हम फल की बात कर रहे हैं, रुकावट की बात कर रहे हैं। जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती, रुकावट क्या है? आज रुकावट का स्वभाव क्या है? और स्वभाव यह है कि काट छांट करना बहुत जरूरी होता है। अगर चर्चिस के अंदर हम गौर करें, अगर बच्चे इधर उधर भाग रहे हो, किसी बच्चे को कह दिया जाए, किसी बहन को कह दिया जाए, किसी भाई को कह दिया जाए, इंतजामिया वाले कह दें कि भाई इधर नहीं इधर बैठ जाए, तो वो नाराज हो जाते हैं कि जी हमें रोका क्यों गया है, हमें टोका क्यों गया है, हमें उधर क्यों नहीं बैठने
दिया गया। इसलिए ये जो खुदा का खादम आगे खड़ा होता है वही ये कहने वाला होता है कि लोगों को तरतीब से बिठाया जाए, क्योंकि ये खुदा के कलाम की तरतीब है और खुदा की कलीसिया का ये तरीका है। ये रुकावट का बाइस और सबसे बड़ा रुकावट का बाइस क्या होता है? जो डाली फल नहीं लाती। आप बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है रुकावट का बाइस क्या होता है जिसकी वजह से डाली के ऊपर फल नहीं लगता? कोई भी बता सकता है जी। पत्तों की वजह से, जिस डाली के ऊपर पत्ते ज्यादा होते हैं ना, वहां पर फिर फल नहीं लगता, बहुत कम लगता है। और काट छांट इसलिए की जाती है ताकि वो ज्यादा फल आए। और अक्सर देखते हैं पौधों की जब काट छांट की जाती वो ज्यादा फलते हैं। और इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है और मुझ में कायम नहीं रहती और वो काटी और कहां पर डाली जाती है? कहां पर डाली जाती है? पढ़े जरा, पढ़े, गौर किया करें। उसे काट डालता है क्योंकि उसके अंदर फल नहीं है। क्यों फल नहीं है? जरा गौर करें, इसी बाब की जरा 16 पर गौर करेंगे। जी, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर खुदा का कलाम जो है वो ये बात कहता है, ये जो नेमतें खुदा देता है किन को देता है? रूह की 9 नेमतें हैं, लेकिन ये इस बात की तस्दीक नहीं है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। ये खुदा गिफ्ट के तौर पर आपको देता है। रूह की जो नेमतें होती है ये खुदा जो है आपकी मेहनत के स्वाब से आपको नहीं देता, बल्कि वो इसलिए देता है, वो अपने फजल की बदौलत आपको ये नेमतें देता है। लेकिन खुदा चाहता क्या है? आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस की नेमतें भी होना लाजमी है, लेकिन सबसे बढ़कर जो है खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो है फल चाहता है। क्या चाहता है? जो आज हमारा अनुमान है, फलदार जिंदगी हकीकी शागिर्द की निशानी है। इसलिए आज हम इस बात के बारे में जानेंगे। लोग उन खदाम की तरफ ज्यादा भागते हैं जो कहते हैं कि हम बदरूहों को निकालते हैं, यह एक नेमत है, लेकिन फल से वो खाली हैं। फल क्या है? जब कलाम की बात की जाती है तो उनका दूर का भी वास्ता नहीं। उस रोज बतेरे आएंगे। याद रखिएगा कि खुदावन मत्ती की इंजील के अंदर, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, 7 बाब की 23 आयत पर गौर कीजिएगा। वहां पर यही लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील 7 बाब की 23 आयत के अंदर। उस रोज बतेरे आएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर फल नहीं होगा। नेमतें तो थी, लेकिन फल से खाली थे। उन्होंने बदरूहों को निकाला, उन्होंने बड़ी बड़ी नबूवतें की, उन्होंने बड़े बड़े मौजज़ात किए, लेकिन जब फल की बारी आई तो उनकी जिंदगी के अंदर खुदा ने फल नहीं पाया। क्यों? आज यही बात पर तो मैं जोर दे रहा हूं कि आप जो है फल लाएं। खुदा ये चाहता है। जी, क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। उस वक्त मैं उनसे, किन से? जिन्होंने बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, जिन्होंने बदरूहों को निकाला है। आगे, वो वाकफियत नहीं थी। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है ताकि आप फलदार बने। और फल कौन लाता है? जो दरख्त के अंदर कायम रहता है। और वो दरख्त कौन है? यीशु मसीह जिंदगी का। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। जेड़ी कायम ही नहीं है तो उन्हें फल किथों लाना पे? नेमतां सकदा नूं मिलियां होण। खुदा ने मुझे ये नेमत दी है, खुदा ने मुझे वो नेमत दी है, अच्छी बात है दी है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है। फल कौन सा आपकी जिंदगी के अंदर? गौर किया कभी? इससे जरा 22 आयत से पढ़ें, 21 आयत से बल्कि पढ़ें।
जी, कौन है ये लोग जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं? आगे, क्यों नहीं हो सकेगा? क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी फल से खाली है। नेमतें थी, उनके पास नेमतें थी। सुनना आगे जी। जी, बथेरे जमा का लफ्ज है। हम इस बात पर आएंगे क्योंकि नबी का मैसेज है। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। जमा का लफ्ज है। ये कौन होंगे? हम इस बात पर आ जाएंगे जी। उस रोज बतेरे, जमा का लफ्ज, बड़े बड़े मौजज़ात, बड़ी बड़ी नबूवतें, बड़े बड़े बदरूहों को निकालने वाले, ये जवाब उनको यीशु मसीह देता है कि मेरे पास है। अब इनके पास नेमतें थी, पता चल रहा है ना? रूह की नेमतें थी, बदरूहों को उन्होंने निकाला, मौजज़ात किए, नबूवतें की, लेकिन फल नहीं था उनकी जिंदगी के अंदर। फल से खाली थे। आगे जी, खुदावन से कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? आज बड़े बड़े जो है चर्चिस के अंदर, बड़े बड़े टेलीविजन के अंदर, बड़ी बड़ी एलईडी के अंदर, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर खदाम नबूवतें भी कर रहे हैं, लेकिन वो फल से खाली हैं। नेमतें उनके पास हैं लेकिन फल नहीं है। क्योंकि यीशु का कहना है दरख्त अपने, ये पहचान है। आपकी जिंदगी की पहचान जो है फल से होती है, नेमतों से नहीं, फल से। आपकी जिंदगी के अंदर फल है। इनके पास नेमतें थी लेकिन फल नहीं था, इसलिए उनको जवाब दे दिया गया कि मेरे पास से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे। किन से कहा गया? यही लोग हैं जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स रखते हैं, मनादी कर रहे हैं। उनके पास नेमतें हैं लेकिन फल नहीं है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब जरा, उसका पहला बाब, उसकी 28 आयत पर हम गौर करेंगे। वहां पर खुदा ने क्या कहा था? जल्दी कीजिएगा। पैदाइश की किताब पहला बाब, उसकी 28 आयत जी, क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा। खुदा ने उनको बरकत दी। किनको? किन्ना नु बरकत दी गई है? बोलिया ते करो। वो आदम और हवा को खुदा ने उनको क्या की? बरकत दी है कि फलो। तो फलता कौन सा दरख्त है? दरख्त तो बड़ा ही फैले है, पता चलता है ना? इसकी तो बड़ी घनी छांव है। इस दरख्त के साथ फल बहुत है। और यह दरख्त कौन सा है? खुदा ने उन्हें बरकत दी है कि फलो। तो फल किधर से आने? कि दरख्त नालों बाहरों आके लग जाता है। कदी सोचा जे जेड़ा दरख्त अच्छा होंदा है ना, ਉਹਦੇ फल का मजा भी कुछ अपना ही होंदा है। फिर खाने वाला भी तारीफ कर रहा होंदा है कि बहुत अच्छा फल है यार इस दरख्त का। जिस तरह इलाकों के चीज़ां मशहूर ने ना जी, सरगोदे का किन्नू बड़ा मशहूर है। हर इलाके की एक अपनी चीज की जो है हमशूरी है। यहां पर हम गौर करते हैं, खुदा ने उनसे कहा था फलो और बढ़ो। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, तो फलेंगे कैसे? खुदा ने बीज आपके अंदर रखा हुआ है। आपके जो फैलने के अंदर रुकावट जो है कोई बाहर से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे तो आगे आने नहीं देते, मुझे तो आगे मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं पीछे रह गया हूं। नो, खुदा जब आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है तो विलियम ब्रैनम को याद रखिएगा। वो जब एक मीटिंग्स के अंदर बैठा हुआ था तो वहां पर बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे जो उछल रहे थे, जो कूद रहे थे खुदा का कलाम सुनाते हुए। और विलियम ब्रैनम कहते हैं मैंने कहा नौजवान इतने खादम थे, इनमें से किसी को मौका क्यों नहीं मिला? और कहता है जब मैंने उनको देखा तो विलियम ब्रैनम उनको नहीं जानता था, वो विलियम ब्रैनम को नहीं जानते थे। फलदार जिंदगी की बात कर रहे हैं। स्टेज से नाम पुकारा जा रहा है और वो अपने लिबास को देख रहा है कि मेरा लिबास जो है फटा हुआ है।
वो इस बात को देखना, खुदा आपके कपड़ों को नहीं देखता, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बीज और फल को देखता है। वो नीचे छुपा हुआ है। लोग मुझे कहीं वहां पर बताना दिया जाए कि यही है विलियम ब्रैनम, और एक दूसरे को पूछ रहे हैं कौन है विलियम ब्रैनम। वो वहां पर पहली मीटिंग के अंदर गया था, वो कहता है वहां पर काफी रश था और मैं थोड़ा सा चेयर से और थोड़ा नीचे हो गया कि किसी को नजर ना हो। कहता है जो मेरे साथ एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा आपका नाम है विलियम ब्रैनम, और कह रहा है फिर जब मेरा नाम पुकारा गया, देखें वहां पर अभी हमने पढ़ा यूहन्ना के इंजील के अंदर, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, जिन्हें वो चुनता है उन्हें वो फलदार भी बनाता है। खुदा ने चुना था, उसके नाम को पुकारा गया, मूसा को पुकारा गया, शौल को पुकारा गया, पतरस को पुकारा गया। देखिएगा किस तरह खुदा जो है अब्राहम को बुलाया गया। खुदा जिन्हें बुलाता है, खुदा जिन्हें चुनता है, उनकी जिंदगी के अंदर फिर फल भी साबित होता है। यह तस्दीक है कि इस शख्स की जिंदगी के अंदर वाकया ही फल है, फल नजर आता है। और आज हम जरा चेक करेंगे कि खुदा ने उन्हें क्या कहा था, फलो और बढ़ो। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, फिर आप गिले शिकवे करते हैं जी मुझे मौका नहीं दिया जाता, मुझे चर्च के अंदर नहीं। ये आपकी गलत सोच है। खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने कहा आप जो है फलो और बढ़ो। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, उसने आपको बरकत दी है। जिसे खुदा बरकत देता है, कोई दुनिया की ताकत है कि जो उसे रोक सके? क्या आप ना बढ़े? खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल चाहता है, और कैसा फल चाहता है देखना चाहते हैं? निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब और उसका 49 बाब और उसकी 22 और 23 आयत। पैदाइश 49 चैप्टर क्या है, और उसकी 22 और 23 आज को पढ़िएगा जरा जी। क्या लिखा हुआ है फल के बारे में आज जाने, जल्दी कीजिएगा। 22 और 23 आयत। यूसुफ, कितनी मुसीबतें आई, कितनी उसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां आई, इल्जाम उस पर लगा। अंधे कुएं के अंदर उसे फेंक दिया गया, जहां से बाहर आना नामुमकिन था। फेंका गया, मुसीबतों को झेला, उसको मारा गया, पीटा गया, इल्जाम तराशी हुई, लेकिन वो फलदार था। क्यों? क्योंकि याकूब ने नबूवत की थी कि यूसुफ जो है वो एक फलदार पौधा है। पता चला पौधा केड़ा है? बाहर के दरख्त ना बेच दे फिर। यूसुफ को कहा गया है वो फलदार था। क्यों? उसने बुराई की तरफ अपने हाथ नहीं बढ़ाए, बुराई की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए। क्यों? कि जैसा हमने 16 आयत के अंदर अभी पढ़ा था यूहन्ना के इंजील के अंदर, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, यह चुनाव जो था यह बनाए पेशतर आलम से पहले था। खुदा ने आपको चुन लिया था और उसने अपने बंदा के वसीला पहले ही जो थी यह नबूवत की थी। उसके भाई उससे हसद करते थे। आगे जरा पढ़िएगा, फिर आगे हम आएंगे। ऐसा फलदार पौधा, तारीफ सुनिए। आज जैसी तारीफा ही जाने हैं, खाली तारीफा, फल भावे होए कोई ना, मौजजात करिए जी। आओ मेरे को ये दे बादरी को कीजिए, लेकिन जिंदगी बेफल है। जरा मत्ती 7:23 के साथ मुआजना आज करना, रूह की नेमतों का और रूल को 10 के फलों का। रूह के फल कितने हैं? सोची पे आ जाओ, एक दूजे ना मशवरा कर लो। हजे तक जे सानू रूह के फलों नहीं पता थे। रूह एक ही है,
और फल भी एक ही है, याद रखना कौन सा है। लेकिन खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी फल देखना चाहता है। कौन है फल? कुआरी के पेट का फल कौन है? पता चल रहा है ना, अंगूर दा घिग्गी दरख्त कौन है। ते जे असी ओदी डाली हाँ तो फिर साडी जिंदगी च फल होना चाहिए। अगर तुम क्या करोगे, मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो फल लाओगे, ते जे कायम ही को नहीं तो फल किथों। याद रखिएगा, आगे बढ़िएगा जरा। जो पानी का चश्मा के पास लगा हो, कौन? पानी असल कलाम है। याद रखिएगा, ज़बूर की किताब के अंदर भी आता है, जो दरख्त पानी की नदियों के पास लगाया गया है। आगे, उसकी शाखें, पता चल रहा है किस कदर वो दरख्त जो है फैला हुआ है, उसकी जिंदगी जो है फलदार है। इस कदर खुदा ने क्या कहा था, फलो और बढ़ो। उसकी जिंदगी के अंदर जरा फल को देखिए, उसकी खिदमत को देखिए। ठीक है, खिदमत लागे, नेमतें लागे हैं और रूह के फल लागे हैं। आज इसी चीज के बारे में तो मैं सिखा रहा हूं। नेमतों पर भी, नेमत खुदा ने आपको दिया, अच्छी बात है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है। तो जे फल को नहीं तो फिर मत्ती 7:23 आपके लिए है। उस रोज बतेरे आएंगे, मैंने बुजुर्गों को निकाला है, मैंने मौजूदात किए हैं, मैंने नबूवतें की हैं। तो वो क्या कहेगा आगे से, मेरे पास से कौन? यीशु मसीह। मेरी तो कभी तुमसे वाकफियत ही ना थी। अब देखिएगा खुदा देखना क्या चाहता है आपकी जिंदगी के अंदर। जी, वो तीरंदाज सताने वाले बड़े थे, मुखालफिन बड़े थे, उस दिन के उसके खिलाफ हासद खड़े थे, उसके घर के लोग ही उसके खिलाफ खड़े थे। कौन? जब उसने ख्वाब बयान की थी, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਹੀ लेकिन प्यो दा ਉਹਨੂੰ बड़ा प्यार करता सी, उसका बाप उसे बड़ा प्यार करता था, लेकिन उसके भाई हसद करने लगे थे, ये बड़ा आया है हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाला। लेकिन देखे खुदा ने किस तरह उसकी जिंदगी को फलदार बनाया। जब पूरी उस मुल्क के अंदर कैद पड़ चुका था, फलदार जिंदगी नजर आ रही है, जिंदगियों को बचाने का तरीका। उसकी जिंदगी के अंदर फल था जो दूसरों की जिंदगी के अंदर नहीं था। आगे, मारा, कुएं के अंदर फेंक दिया गया। आगे, उसकी कमान मजबूत, खुदा के कलाम के साथ कायम। वही बात है, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो फिर बहुत सा फल लाओगे, फिर मेरे शागिर्द ठहरोगे। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ते असी साडी जिंदगी च फल केड़ा है, अज वेखिए तो सही है फल। जी, आगे, हाँ जी, अब पता चले। अब याद रखिएगा, मैसेज बहुत बड़ा है लेकिन मैं इसे शॉर्ट करना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन कैसे कैसे जो यूसुफ का बेटा हुआ था, उसका नाम मनस्सी था। क्या था? इसका मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या है? पूछ लो एक दूसरे। भूल जाना क्या है? मनसी क्या लफ्ज है लिखा हुआ, जरा हवाला निकालें, आगे पढ़ें, पिछले बाब में जाएं। मेरा ख्याल है मनस्सी लिखा हुआ है लफ्ज, ठीक है ना? इसका मतलब है मनस्सी, इसका मतलब है भूल जाना। तीर अंदाजों ने बड़े तीर चलाए, जेल खाना के अंदर चला गया, किया कुछ भी नहीं। पता चले ते अज असी खुदा ना गिले शिकवे शुरू कर देने। खुदावंद मैं तो तेरा बंदा था, मैं तो दिन रात तेरी खिदमत करता सा, ये मेरा जेले की मेरा पड़ गया। किस सबब से? क्योंकि वो फलदार था, उसने साबित किया। जब उसके बेटा हुआ, उसने माजी को बुला दिया, वो माजी को भूल गया, ते असी माजी नूं छड्डदे ही नहीं है।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਰਾ ਪਿਛਾੜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ पादरी में जरा झट बाद च बन जाऊंगा ऐसी ये फल है हमारी जिंदगी के अंदर। उसके साथ कितना जुल्म हुआ लेकिन वो माजी को भूल गया। मनसी का मतलब क्या है? भूल जाना। उसने अपने माजी को बुला दिया, जो जुल्म उस पर हुआ, जो इल्जाम तराशियां उस पर हुई, जेल खाना के अंदर डाला गया, लेकिन उसने माजी को बुला दिया। फिर जब उसके बेटा हुआ, कौन सा? इफ्राइम, जिसका मतलब है फलदार। खुदा आपके माजी को जब बुला देता है, दफन कर देता है, तो फिर आप अपने माजी को क्यों बार बार दोहराते रहते हैं? जख्म को दोबारा दोबारा छीलने से क्या होता है? तकलीफ अपने आप को होती है कि किसी को होती है। असी फिर गल्लां पुरानियां ही, और नहीं 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 मैं तो जिंदगी भर जीना मरना ये देना खत्म कर देता है। क्या ये फलदार हमारी जिंदगी है? खुदा ये हमारी जिंदगी के अंदर देखना चाहता है। खुदा ये चाहता है दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपनों ही से रखते हो तो केड़ी वड्डा तुसी एडा काम कर रहे हो, जेड़ा बड़ा चल रहे हो कड़ के सीना कड़ के अगे। ऐसा नहीं है। यूसुफ से सीख लें, तीरंदाजों ने, हसद करने वालों ने रुकावटें देखें, लेकिन वो फलदार था। कोई रोक सका? वो फलदार था। खुदा ने कहा था कि ये फलदार पौधा जो द्वार के ऊपर फैल गया, और उसका जब बेटा हुआ तो मनस्सी का मतलब था भूल जाना। उसने माजी को बुलाया और उसने क्या किया? फलदार फिर साबित हुआ। इफ्राइम का मतलब था फलदार। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है जब आप माजी को छोड़ते हैं, लेकिन हम माजी को छोड़ना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? स्वभाव क्या है? यही हमारी रुकावट का बाइस है। इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं होता, क्योंकि असं चाहते असा गल्लां ही दिल ते लिख लिया ने, लिखियां कुछ भी नहीं। अज अखियां मेड़ जो अच्छी रह जानियां, मिट्टी मिट्टी च जाती सीधी। आप इससे पता चलता है बिलीवर ही नहीं है। मोहब्बत खत्म। पहला हुक्म सबसे बड़ा क्या है? मोहब्बत खुदा से। तो जो खुदा से मोहब्बत करता है वो फिर यूसुफ की तरह माजी को भूल जाता है। फिर आगे वो फल लाता है इफ्राइम की तरह, फलदार पौधा है। आप देखना चाहते हैं और हवाला देखना चाहते हैं तो हम मेरे साथ जरा निकालिए मत्ती की इंजील 7 बाब, जरा उसकी 22-23 आयत पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। फिर हम आगे जाएंगे। पैदाइश पहले बाब के अंदर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो है फल चाहता है, और खुदा मकाशवा 22 बाब के अंदर भी आपकी जिंदगी से फल चाहता है। जी जी उसी आयत पर आ गए हम फिर। जी ये अभी हमने पढ़ी थी, लेकिन ये इसकी 8 आयत जरा पढ़ें। जी और जो ढूंढता है वो पाता है, जी और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। जी आगे। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? जी शुक्रिया। अब मेरे साथ जरा मकाशवा 22 बाब निकालिएगा, उस आयत को जरा कोड करेंगे, ठीक है, कि खुदा क्या चाहता है। मकाशवा 22 बाब की पहली और दूसरी आयत जरा पढ़िएगा। फिर उसने मुझे बलूत की तरह चमकता हुआ हाँ जी आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। जी और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त, दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त भी है। बागे दंज भी जिंदगी का दरख्त सी, ते इत्थे भी वेख लो जिथे बाइबल फिर बंद हो रही है, किथे भी जिंदगी का दरख्त जिसमें कितना फल आते हैं, 12 किस्म के फल आते हर महीने फल। ते साडी जिंदगी जो हो सकता है साल बाद भी फल ना आए, असी उत्थे दे उत्थे ही हाँ, पत्ते ही लगे ने खाली, फल कोई भी नहीं। खाली पे एवं हिलने आ, एवं बड़का मारने आ पे, फल कोई भी नहीं। ये क्या है? आगे बढ़िएगा। 12 किस्म के फल आते थे और हर
12 किस्म के फल आते थे। याद रखिएगा 12 ही महीने हैं और हर महीने में उसके साथ क्या है, फल आते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगी के अंदर फल कहां पर है, खुद को जरा चेक करें। आज फल कहां पर है हमारी जिंदगी के अंदर। आगे और उस दरख्त के पत्तों से याद रखिएगा, गौर कीजिएगा। अब ये जो दरख्त है जिंदगी का कौन है, सभी जानते हैं। जिंदगी का दरख्त कौन है, यीशु मसीह है। नेकोबाद का कौन था, इब्लीस। भाग्यदन के अंदर है। फिर हम याद रखिएगा, यहां पर जो है मेरे साथ निकालिए गलतियों 5 बाब, उसकी 16 और 17 पर गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। जरा फल के बारे में आज जाने। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है। नेमतें तो खुदा आपको देता ही है, ठीक है, लेकिन खाली नेमतों से काम नहीं चलेगा। जी 16-17। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो। मैं कहता हूं रूह के माफक। रूह दे फल वेखे हो केड़े फल, तुसा जे रूह दियां नेमतां वेखियां ने, हुण रूह दे फल भी देखियो। क्या लिखा हुआ है, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज और रूह के माफक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगज पूरा ना करोगे। हम हर काम तो जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं। हमारा सोचना जो है वो इंसानी सोच के मुताबिक है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना जो है इंसानी सोच के मुताबिक है। खुदा की रूह की हिदायत से तो हम चलते नहीं, इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है। हम बेफल रह जाते हैं। खुदा फल चाहता है आपकी जिंदगी फलदार हो। यूसुफ फलदार था। यीशु मसीह वो दरख्त है जिसकी हम डालियां हैं। तो फिर अगर हम फल नहीं लाती तो फिर एक ही इंजाम है, काट डाला जाना। हवाला जो मैंने मत्ती की इंजील के अंदर 7 बाब के अंदर कोट किया था, वहां पर यह आयत लिखी थी कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। केड़ा दरख्त है वो, केड़ा दरख्त है जेड़ा फल तो पहचाने जा रहा है। गीत हम गाते हैं, बंदिया कम्मा तो पहचाने तू दिल विच भरिया जो। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। मैं केड़ा दरख्त हाँ, मेरी जिंदगी च फल है। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है। आपकी जिंदगी फलदार साबित हो। अगर बेफल जिंदगी खुदा को पसंद नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त कौन सा है, जो इब्लीस के कब्जा में है, दुनिया के कम्मा च वो जिस्म के मुताबिक चल रहा है। यही तो आयत हमने अभी पढ़ी है। क्या, अगर रूह के माफक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगज बुरा ना करोगे, कि रूह और जिस्म की आपस में लड़ाई है। जगह दो ही ने, या तो आप शादीशुदा हैं या बगैर शादीशुदा है, और कोई तरीका ही नहीं है। इसी तरह बाइबल के अंदर एक दरख्त फलदार है तो एक दरख्त बाद। कौन सा दरख्त है, बुरा दरख्त ते अच्छा दरख्त, फर्क लग, दो ही है चीजें। जहन्नम है, फिरदौस है, दो ही जगह ने। जमीन ते नस्ल ही दो ने, खुदा के फरजान, इब्लीस के फरजान। अब बताएं 50-50 वाला अब काम नहीं चलेगा। एक बिस्किट होता था, अद्धा लूना अद्धा मिठा, पंजाबी में दसा दोनों 50-50, नमकीन और मीठा, ऐसी बात है। लेकिन अब 50-50 वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, वो फिर बुरा फल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर 100% फल देखना चाहता है। उसने इसीलिए आपको बनाया है कि आप फलदार साबित हो, क्योंकि उसने आपको चुना है। रूह के माफक चलें। अगर आप रूह के माफक चलेंगे तो फिर ये फल आपकी जिंदगी के अंदर नजर आएगा। बड़े सारे लोग जो है खिदमतों को भी जो है नेमतों के साथ मिला देते हैं। खिदमतें लग हैं, नेमतें लग हैं,
और रूह के फल अलग हैं। लेकिन खुदा, मैंने आपको बता दिया, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है। नेमतें तो वो अपने फजल की बदौलत आपको देता है, लेकिन ये अच्छी बात है, आपको खुदा ने नेमत दी है, लेकिन आप फल पैदा करें। खुदा जो आपकी जिंदगी के अंदर देखना चाहता है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर फल नहीं है तो फिर जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में, वो आग केड़ी है, फिर याद रख लो वो नहीं। फिर ये ना कि उस रोज के सानू किसी दसिया नहीं सी, ये जहन्नम दी जे, जहन्नम की आग है। ते जे ते तुसी मसीह दे विच कायम हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी फलदार होएगी। जो डाली मुझ में कायम है वो बहुत सा फल लाती है। तो खुदा ने आपको फल लाने के लिए जो है यहां पर भेजा है, ताकि आप फल लाएं और बहुत सा फल लाएं। कि बेफल रहना चाहते हो, बेफल रहना चाहते हो? मैंने दोनों चीजों का हवाला आपके आगे रखा है, नेमतों का भी और रूह के फलों का भी। जिस्म के मुताबिक फैसला ना करें, जिस्म के मुताबिक ना चलें, बल्कि रूह की हिदायत से चलें। अगर आप खुदा के फरजान हैं तो फिर रूह की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। हवाले अभी 3-4 हैं, लेकिन मैं यहीं पर इसको खत्म कर रहा हूं, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर क्या करें, फल लाएं। और फल कैसे होंगे? यहां दे दरख्त नूं अच्छा कहो। अच्छा दरख्त कौन है? दरख्त अपने फल से, फिर किसी नूं दसन दी लोड़ नहीं है। लोग तुहाडे कम्मां तो तुहानूं पहचान लैणगे वाकई दरख्त अच्छा है, वाकई इसकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, वाकई ये खुदा के कलाम के साथ खड़ा है। इससे पता चलता है। ठीक है, खुदा आप सबको आज के मैसेज के वसीला बरकत